चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जेट 2025 जो 21 फरवरी को फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का जो आता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में आज की वीडियो में बातचीत करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी रहता है लिखने के लिए, 3 नंबर का भी रहता है और 5 नंबर का भी रहता है। तो आज के जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, तो इसमें सिर्फ बताएंगे 3 नंबर वाला जो आने वाला है, 3 मार्क्स का। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन किस लेवल में आता है जेट बोर्ड में, कि 25 को रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन रहता है ABCD, इसमें सिर्फ ऑप्शन टिक करना है ABCD। 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है 7 को लिखने के लिए, इसमें एक वर्ड में भी आएगा, एक लाइन में भी आएगा, परिभाषा टाइप करता है कि 1 नंबर के लिए लिखने के लिए। फिर 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है 6 को, 3 6 18, इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा 8 में कोई 6 क्वेश्चन लिख के दिखाना है। और 5 नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए बोलते हैं 4 5 20, लेकिन यहाँ पर दिया रहता है 6 क्वेश्चन। तो आज हम लोग जो बातचीत करने जा रहे हैं दूसरे 3 नंबर वाला क्वेश्चन पर विचार करेंगे कि कौन टॉपिक में ज्यादा कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले यूनिट 1 में आते हैं। यूनिट 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए आवेश का क्वांटमीकरण और आवेश के ध्रुव गुण। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जेट वाला बार बार पूछते रहता है, 2 साल 3 साल बाद ये रिपीट करते रहता है। फिर एक अधर्म का सिद्धांत को लिखें, इस टाइप के क्वेश्चन डाल देता है। फिर उसमें हो सकता है कुछ ऑब्जेक्टिव में, न्यूमेरिकल में डाल देगा, टेल पार्ट में, कुल मिलाकर 3 नंबर भी कर सकता है। फिर कूलम का नियम को स्थिति सदिश के रूप में लिखें, कि कूलम का नियम को स्थिति सदिश के रूप में लिखें। ये सवाल जेट बोर्ड में अभी तक तो आया नहीं 2004 से, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पढ़ के जाइए जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये कूलम के नियम को स्थिति सदिश के रूप में लिखें। फिर गॉस का नियम और वैद्युत फ्लक्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गॉस का नियम और वैद्युत फ्लक्स। फिर देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये व्यंजक निकालना है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये वाला व्यंजक निकाल के दिखाना है। ये क्वेश्चन पूछा था 2023 में, ये जेट वाला पूछा था 2023 में। फिर अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव, ये वाला क्वेश्चन भी 2020 में पूछा था, उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर समानांतर प्लेट संघात की धारिता, ये क्वेश्चन पूछा था 2019 में, समांतर प्लेट संघात की धारिता, ये क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, जो कि 19 20 और 23 ये तीनों क्वेश्चन में हो सकता है कोई एक क्वेश्चन रिपीट हो जाए। फिर देखिए जो हाफ सी वी स्क्वायर है ऊर्जा घनत्व, वो हम लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट दिए हैं, वो शॉर्ट में हम नहीं दिए, वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन लॉन्ग के लिए। आप आ जाइए यूनिट 2 में, इस टॉपिक का नाम है कारण इलेक्ट्रिसिटी। कारण इलेक्ट्रिसिटी, कारण इलेक्ट्रिसिटी में देखिए सबसे पहले जो आता है प्रतिरोधकता, चालकता, विशिष्ट चालकता, ये तीनों क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों पढ़ लीजिए। अववाह वेग के आधार पर ओम का नियम को व्युत्पन्न करें, या V = I इसमें दिखाना है प्रूफ, लेकिन अववाह वेग के आधार पर। ये सवाल 2015 में आया था, इसलिए इस बार इंपॉर्टेंट बन सकता है, बहुत दिन बाद, बहुत दिनों से नहीं पूछा है, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए अववाह वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध, वो क्वेश्चन पिछले साल जेट वाला पूछा है, इसलिए वो क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अब समांतर प्लेट सेल, ये जो व्यंजक ये जेट वाला बार बार पूछते रहता है, समानांतर प्लेट जो सेल है कि सेलों का समानांतर क्रम,
कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसमें मैथमेटिक्स आएगा। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैक वाला बहुत बार पूछा है। अब यूनिट 2 से न्यूमेरिकल जितने सारे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल सब पढ़ लीजिए, इससे न्यूमेरिकल भी कभी कभी आ जाता है। अब आ जाइए यूनिट 3 में। यूनिट 3 में क्या क्या देखिए, सबसे पहला है लॉरेंज बॉल। लॉरेंज बॉल के क्वेश्चन क्या है, F इक्वल टू आई QVB sin थीटा। ये है लॉरेंज बॉल की क्वेश्चन। ये बेंजेट पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि BSL क्या है, बायो-सावर्ट लॉ। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा था, फिर रिपीट हो सकता है, इसलिए फिर वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। BSL क्या है, ये अलग क्वेश्चन है, पूछेगा तो 3 नंबर के लिए। फिर चुंबकीय पारगम्यता तथा सुग्राह्यता, चुंबकीय सुग्राह्यता का परिभाषा। ये क्वेश्चन 2017 में आया था, फिर उसके बाद रिपीट नहीं किया है। लेकिन चुंबकीय पारगम्यता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राह्यता के बीच संबंध, ये क्वेश्चन आया था 2023 में। ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, जो कि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से देखा जाए कि इस बार 100% आने को चाहिए। फिर आ जाइए परिभाषा में, चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय। ये परिभाषा पूछता है, दोनों का परिभाषा में 1.5 नंबर कुल मिला के 3 नंबर के लिए पूछ देता है। बस ये यूनिट से इतना ही था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाइए यूनिट 4 में। यूनिट 4 में देखिए, ये क्वेश्चन पूछा था 2023 में। ये क्वेश्चन आया था 2023 में। क्या क्वेश्चन है देखिए, कोई चालक छड़ निश्चित वेग से समरूप चुंबक क्षेत्र में गति करती है तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत बल के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए, मेरे हिसाब से ये 100% आएगा। फिर सर्किट में जो पढ़ना है, सी सर्किट आर सर्किट उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना है एल सर्किट। एल सर्किट को जरूर पढ़ के जाइए 3 नंबर के लिए। फिर देखिए अल्टरनेटिव प्रेरण तथा स्वप्रेरण को परिभाषित करें। ये दोनों परिभाषा पूछे तो दोनों मिला के 3 नंबर पर, 1.5 नंबर करके 3। फिर किसी परिणालिका का स्वप्रेरकता, ये क्वेश्चन पूछा था 2018 में, फिर उसके बाद रिपीट नहीं हुआ है, या हुआ तो देखिए 2022 में, शायद 22 या 23 में जो है आया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेगा। फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, यूनिट 4 से न्यूमेरिकल लगभग पूछ ही देता है। 2022 में भी आया था, 23 में भी आया, 24 में भी आया, यूनिट 4 से। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये चैप्टर से बार बार न्यूमेरिकल आते रहता है, इसलिए इस चैप्टर से थोड़ा न्यूमेरिकल भी पढ़ लीजिए। अब इतना तो हो गया। अब इसके बाद जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें क्या पढ़ना देखिए, उसे इंफ्रारेड एक्स-रे और गामा रे, ये 3 को जो है तरंगे, ये तरंगे का उपयोग सिर्फ पढ़ लीजिए। फिर वो जो टेबल है यूनिट 5 से, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन वो आएगा। पहले क्या बात है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, उसके बाद था विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 को जो किरण है, ये किरण का जो टेबल है, टेबल सिर्फ पढ़ लीजिए। इस टेबल से रिलेटेड वो क्वेश्चन डालेगा, इसलिए इससे क्या क्वेश्चन आएगा ये हम लोग भी उतना डिटेल में नहीं बता पाएंगे। कभी कभी पूछ देता है इसी टेबल से रिलेटेड कि 6 प्रकार की चुंबकीय तरंगे, इसमें तरंगे कर देगा, तरंगे को बढ़ते क्रम में लिखे, कभी डाल देता घटते क्रम में लिखे, कभी आवृत्ति कर देगा, कभी कर देगा आवृत्ति। एक होता है आवृत्ति, एक होता है तरंग दैर्घ्य। अगर तरंग दैर्घ्य बोलेगा बढ़ते क्रम में लिखे या घटते क्रम में लिखे, कभी पूछ देता है आवृत्ति बढ़ते क्रम में लिखे, घटते क्रम में लिखे। इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो टेबल है पूरा पढ़ लीजिए, वो जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आराम से आंसर लिख सकते हैं।
तो बस इतना ही था यूनिट 5 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद का जो वीडियो हम डालेंगे उसमें डाल देंगे यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 9। ये जो 1 2 3 4 यूनिट है इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद वाला वीडियो में हम डाल देंगे। तब तक के लिए इतना तैयार इनमें लग जाइए, फिर उसके बाद में हम इंपॉर्टेंट बोल देंगे, इतना आराम से पढ़ लीजिए तो 100% क्वेश्चन लग जाएगा। और हम जो लॉन्ग वीडियो में जो डाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट सब देख लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। टेंशन नहीं है, फेल के लिए तो टेंशन ही नहीं लेना है, इतना पढ़ के जाइए आराम से। पास के लिए टेंशन नहीं है और फेल के लिए भी टेंशन नहीं, फेल तो होना ही नहीं है, 100% पास ही आएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। और जितने सारे बच्चों को नोट्स चाहिए वो नोट्स लेना है तो नोट्स में जाइए फिजिक्स क्लासेस दुमका, फिजिक्स क्लासेस दुमका। टेलीग्राम चैनल है, इसमें जाके सर्च करिए टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स क्लासेस दुमका। उसमें देखिएगा डिटेल्स में नोट्स है, 11th क्लास 12th क्लास हिंदी वर्सन इंग्लिश वर्सन सब नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास इतना, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।